काशिफ जमीर को ना इसकी औकात बता दी है। सबसे बड़ी ये बात है कि आपने गिरफ्तार करके, मेरी मुबैना इतला के मुताबिक वो इस वक्त थाना ग्रीन टाउन में मौजूद है। अगर रजब भट्ट के कहने पे किसी की सीआईए टंडे कर सकता है ना, तो ये इस काबिल है कि इसकी टिंड कराएं। अर्तुगरुल गाजी का जो हीरो था एंगल अंतान, उसके साथ फ्रॉड किया, इंटरनेशनल लेवल पे हमारी इंसल्ट हुई। पुलिस के पास एक ना पुराने मॉडल की डिवाइस है, अब तो बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी की उनके पास चीजें आ गई। इतनी बड़ी डिवाइस है, उसका भी सोना इस्तेमाल हो चुका है। इसकी तफ्तीश मियां शफकत साहब के बाद दोबारा नहीं जानी चाहिए। इसका सारा सोना टेबल पे उन्होंने सजा के इसकी बारे में औकात बताई थी ताकि लोग आइंदा इसके फ्रॉड का शिकार ना हो सके। उसकी वाइफ अक्सा का इंटरव्यू सुना, ये मियां तो है ही नहीं। उसकी वाइफ कह रही है मियां नहीं है, वो कह रही कि मियां काशिफ है जो चैनवन के माल ऑनर है। अपने आप को वो प्रेजेंट करता है कि मैं वो हूँ, किसी का नाम यूज करता है क्योंकि वो बिलियनर लोग हैं। आपने इस बंदे को गिरफ्तार करके इस पे एफआईआर देके ना ठंड डाल दिया लोगों को। इसके पास जाली करेंसी मौजूद है। ये किसी इवेंट पे जाता है, उनको बताता है कि आपकी भी पब्लिसिटी होगी, मेरी भी होगी। बाद में इसके साथ एक प्राइवेट बंदा है जो ये सारे पैसे इकट्ठे कर लेता है, अपना रिवेंज निकाल रहा है पुलिस से कि पुलिस ने मुझे, मियां शफकत साहब ने मेरी ट्यूनिंग की थी। लोग कह रहे थे जिसके सोर्सेज हैं, जिसका वो वाकिफ है, इसका वो वाकिफ है, वो हुकूमती लोगों से इसका तल्लक है। डीआईजी ऑपरेशन ने पर्चा दे दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर बलोच और आप देख रहे हैं एक न्यूज़। नाज़रीन, मियां काशिफ ज़मीर जो वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पुलिस एहलकार को नोटों का थाल पकड़ा के खड़ा कर देता है और उस नोटों के थाल से नोट उठा के जनाब लुटाता है। मतलब कि वो वीडियो इतनी वायरल है, वो केस इतना हाई प्रोफाइल बन चुका है कि दुनिया कह रही है कि पुलिस वाले जो कि हमारी हिफाजत में मामूर होते हैं, जो कि हमारे मुहाफिज हैं, वो पर्सनल एक इंसान के खड़े होकर ट्रे उठा के एक नौकर बन के जो है वो खड़ा है और पुलिस की वर्दी की तजलील की गई, पुलिस डिपार्टमेंट की तजलील की गई। इस टाइम की जो सबसे हॉट न्यूज़ है वो ये है कि मियां काशिफ ज़मीर को गिरफ्तार कर लिया गया, एफआईआर उस पर हो गई हैं। और ये खबर अभी एक न्यूज़ पे जनाब फुरकान शाह साहब के पास आए हैं और ये यहीं पे जो है वो ब्रेक कर रहे हैं कि मियां काशिफ ज़मीर अरेस्ट हो चुका है। ये सारा मामला क्या है, थोड़ा सा जो है वो उसके बैकग्राउंड की तरफ भी हम जाएंगे। मियां काशिफ ज़मीर आखिर है क्या, आज आपको सब कुछ बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपने उसकी वाइफ अक्सा का इंटरव्यू सुना? मैंने सुनाया आपको? ये मियां तो है ही नहीं। उसकी वाइफ कह रही है मियां नहीं है, वो कह रही कि मियां काशिफ है जो चैनवन के माल ऑनर है। ये अपने आप को वो प्रेजेंट करता है कि मैं वो हूँ, किसी का नाम यूज करता है क्योंकि वो बिलियनर लोग हैं। एक मैं आपकी, पता नहीं आपके चैनल की पॉलिसी है कि नहीं, क्योंकि सबसे पहले आपके चैनल पे ही ये खबर चलाई थी कि ये मैं कांस्टेबल वाली, ठीक है। तो मैं डीआईजी के बारे में एक नारा लगाना चाहता हूँ ऑपरेशन के। बिल्कुल लगाएं। डीआईजी ऑपरेशन जिंदाबाद। आप लोग, हम लोग पहले ही आपके फैन थे। आपने इस बंदे को गिरफ्तार करके इस पे एफआईआर देके ना ठंड डाल दिया लोगों को। जिसने, जो लोग वर्दी से, हर बंदा जो क्रिमिनल मेंटालिटी का है वो एंटी पुलिस है, जो एक इज्जतदार आदमी है वो पुलिस की रिस्पेक्ट करता है। हम लोग बड़े डिसअपॉइंट थे, हम लोग बड़े डरे हुए थे कि पहले की तरह, जिस तरह पहले होता था कि पुलिस वाले किसी पे पर्चा नहीं होना था, आपने पुलिस कांस्टेबल पे भी पर्चा दिया है, दूसरे कांस्टेबल को भी आपने ट्रेस कर लिया, वो भी मैं आपको बताता हूं कहां का है, ठीक है। उसके बाद आपने इस काशिफ जमीर को ना इसकी औकात बता दी है। और सबसे बड़ी ये बात है कि आपने गिरफ्तार करके, मेरी मुबैना इतला के मुताबिक वो इस वक्त थाना ग्रीन टाउन में मौजूद है। थाना ग्रीन टाउन में? हाँ जी, वहां पे किसका पुराना पर्चा जिसमें ये इश्तिहारी था। क्रिमिनल माइंड इंसान घूम रहा है चेने पहन के। इसकी चेनों का मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा डीआईजी साहब से, कर लूं? करें। डीआईजी साहब इस दफा इसकी टेंड करवा दें यार। अगर रजब भट्ट के कहने पे किसी की सीआईए टंडे कर सकता है ना, तो ये इस काबिल है कि इसकी टेंड कराएं। ये इतना बड़ा, वो अर्तुगरुल गाजी का जो हीरो था, उस हाँ जी, एंगल अंतान, उसके साथ फ्रॉड किया, इंटरनेशनल लेवल पे हमारी इंसल्ट हुई, ठीक हो गया। तो इसको थोड़ा सा सबक सिखाएं, इसकी टेंड कर दें। और एक रिक्वेस्ट और है मेरी सीसीबी लाहौर साहब से। मैं सीसीबी साहब को अक्सर मुखातब नहीं करता, मैं उनको तंग नहीं करता, वो एक रिस्पॉन्सिबल है, उन पे 3-3, 4-4 विंगों की जिम्मेदारियां हैं, तो इस वजह से मैं उनको ज्यादा तंग नहीं करता। आज सीसीबी साहब मैं आपसे एक और हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी तफ्तीश दोबारा मियां शफकत साहब को दे दी जाए, जो इकबाल टाउन आपका सीसीडी डिपार्टमेंट के डीएसपी दोबारा है। आज से 3 साल पहले तकरीबन उन्होंने इसको गिरफ्तार किया था, उनके पास इसकी बड़ी जबरदस्त डिटेल है। वो बता भी रहे हैं अपने इंटरव्यू में। हाँ जी, उन्होंने जो इसको मेडिसिन दी थी ना, पहले कुछ महीने इस पे असर रहा था, फिर बाद में आके इसने कोई उल्टी सीधी बात भी की थी।
तो ये तो सीसीपीओ साहब से और आईजी साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप मुझे बताएं कि इसकी तफ्तीश मियां शफकत साहब के बाद दोबारा नहीं जानी चाहिए। इसका सारा सोना टेबल पे उन्होंने सजा के इसकी बारे में औकात बताई थी ताकि लोग आइंदा इसके फ्रॉड का शिकार ना हो सके। और आपको मैं बात बताऊं, एक तो खुरम शहजाद है ना, ये तो पुलिस लाइन में है, और जो एसपी सदर हैं गालबन, एक मुबैना इतला के मुताबिक उनका ये ड्राइवर भी है, ठीक है। एक और कांस्टेबल है जो पुलिस कांस्टेबलरी में तैनात है, जिसकी वीडियो भी मैंने लगा दी थी, और उस पर एक्शन भी डीआईजी साहब इस तरह के काम में तो चुटकी बजाने से पहले एक्शन लेते हैं, तो वो भी ट्रेस कर लिया, उसकी भी गुड न्यूज़ आपको नज़र आ जाएगी। और आपको मैं बताऊं कि पहले मैंने बताया था कि 2000 रुपये में कांस्टेबल मिलता है शाहनूर स्टूडियो से। ये कांस्टेबल भी अब मेरे वीवर्स को तो दिल करेगा ना कि यार पता लगे कि किन्ने च सिपाही मिलता सी। 5000 रुपये में अब तक की तफ्तीश के मुताबिक। 5000 रुपया दिहाड़ी पे? नहीं, एक इवेंट पे जहां पे भी जाना है ना, किसी इवेंट पे जाना 5000 इनको मिलता था। और एक और मैं आपको बताऊं डीआईजी साहब, आपने इसकी थोड़ी सी इंटेरोगेशन थोड़ी सी और करानी है, क्योंकि इसके पास जाली करेंसी मौजूद है। ये किसी इवेंट पे जाता है, उनको बताता है कि आपकी भी पब्लिसिटी होगी, मेरी भी होगी, ये ट्रे में रख के फेंकता है। बाद में इसके साथ एक प्राइवेट बंदा है जो ये सारे पैसे इकट्ठे कर लेता है, और ये फिर वापस ला के अगले इवेंट के लिए फिर वो पैसे रख लेता है। वो जाली करेंसी से जरूर बरामद कीजिएगा। इतना बड़ा फ्रॉड, इंटरनेशनल लेवल पे भी आप फ्रॉड कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर जो पुलिस है जो कि आवाम के दिलों में ऑलरेडी इसका खौफ, और हम मेहनत करके निकाल रहे हैं कि हमारा डिपार्टमेंट है, इनसे मोहब्बत करें, आवाम को और पुलिस को नजदीक ला रहे हैं कि लोग पुलिस पे ट्रस्ट करें। पुलिस अपना दुख, और पहले लोग करते हैं जब किसी पे बुरा वक्त आता है, वो अपने खूनी रिश्ते से पहले 15 करता है, यानी कि पुलिस को बुलाता है, उसे एतमाद है। आज तक जितने भी क्राइम हुए हैं ना हीनियस, आम शरीफ आदमी उनसे बदला नहीं ले सकता। अगर किसी का इनकाउंटर हुआ है, पुलिस ने किया है। किसी की डकैती में रिकवरी हुई है, पुलिस ने करवाई है। किसी ने किसी किस्म का कोई क्राइम किया है, तो पुलिस उसके साथ उससे 10 कदम आगे खड़ी होगी है कि उसको दुश्मनी पुलिस ने डाली है। देखे ना, वारदात होगी मेरे साथ, तो पुलिस के साथ उसका इनकाउंटर हो जाता है, मर जाता है। उस थानेदार की जाती दुश्मनी नहीं पड़ गई उसकी फैमिली से। अब आप देखें ना कि पुलिस ही तो हेल्पिंग हैंड है। अगर पुलिस के जो एंटी है ना, हमारे यहाँ पे अक्सर लोग ना सीना गजट पे, यानी कि अगर मैंने कोई बात कर दी है ना, लोगों ने विदाउट वेरिफिकेशन पुलिस के खिलाफ, वो अंज हो गया फलाना हो गया। यार पुलिस ने ही फड़िया, पुलिस वाला काशिफ ज़मीर को किसने पकड़ा? इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी इंसल्ट हुई थी, ये मियां शफकत साहब ने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, उसका जाली सोना लगा के वो इंटरनेशनली पॉजिटिव मैसेज गया था कि पाकिस्तान की पुलिस जौन सी है, इदारे गलत नहीं है, ठीक है। इस दफ़ा भी परसों हमने बात की है, तो आज कल रात को FIR हुई हैं, एक सब्जादार में हुई है, एक थाना किला गुजर। अगर आप कहें तो मैं आपको FIR नंबर पढ़ दिखाएं नंबर बताएं। मैं तो हैरान हूं। देखें, जो ऑलरेडी जो है वो पाकिस्तान की इंसान बेइज्जती करवा चुका है, उसके बाद वही पुलिस का मुलाजिम सामने खड़ा करके उसको नौकर, अपना पर्सनल नौकर बना, अपना रिवेंज निकाल रहा है पुलिस से कि पुलिस ने मुझे, मियां शफकत साहब ने मेरी ट्यूनिंग की थी। ये जी FIR नंबर है 1198/2025, थाना किला गुज्जर सिंह, थाना किला गुज्जर सिंह। इसमें भी जुर्म है जी प्रिवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट। इस पे भी अब लोगों को ये नहीं पता, लोग समझ रहे हैं कि ये जौन सी FIR है ना, ये सिर्फ पुलिस वाले के अगेंस्ट है। इसमें भी वो बीच में है, काशिफ ज़मीर। हाँ जी, आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि भी एक एदे कल्ला पुलिस वाला है, और इसकी आगे काफ़ी लंबी FIR है। असल तो जो चीज़ है ना वो हल हो चुकी है, ठीक है। और पुलिस आपकी आवाम के लिए क्या करे? इस तरह का DIG ऑपरेशन आप कहाँ से लाएंगे? हम रात को बात कहते हैं, सुबह जुर्म ठीक हुआ हो, झूठी। हम कौन सा उनके रिश्तेदार हैं? हम तो सिर्फ उनको इंडिकेट करते हैं कि सर ये जुर्म हुआ, ये पुलिस वाले ने ये किया। आपने लाहौर की हिस्ट्री में पहले कभी 6 पुलिस वालों पे एक दिन पर्चा होते देखा है? आपने कभी 2 SHO को एक ही दिन में अपनी अपनी हवालात में बंद देखा है? नहीं देखा ना, तो फिर हो गए ना। तो काशिफ ज़मीर लोग कह रहे थे जिसके सोर्सेज हैं, जिसका वो वाकिफ है, इसका वो वाकिफ है, फलानी वो हुकूमती लोगों से इसका तल्लक है। DIG ऑपरेशन ने पर्चा दे दिया, उसने बताया, गिरफ्तार भी कर लिया, और इस वक्त मौसूफ थाना ग्रीन टाउन में है। और ये इतला और कोई नहीं देगा आपको, ये मुसद्दका इतला है।
मैं वही कह रहा हूँ, कोई जो डिवाइस होती है लंबी सी, तो वो भी इस्तेमाल हुई है। पुलिस के पास एक ना पुराने मॉडल की डिवाइस है, अब तो बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी की उनके पास चीज़ें आ गई, इतनी की बड़ी डिवाइस है, उसका भी सोना इस्तेमाल हो चुका है। तो इसलिए इस दफ़ा पुलिस कुछ ऐसा एक्शन करे कि टेंट शेंट ज़रा ना, तो फिर इन लोगों को यकीन हो जाएगा कि ये वाकई फिल्म है। और अगर जिसको शक है तो इसकी बीवी अक्सा का इंटरव्यू है, वो सुन ले। ना माफ करे, सुन के ना हो। हाँ, वो एग्जैक्ट आपको इंफॉर्मेशन आ जाएगी। हो सकता है आपसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि उसके थोड़े से वॉइस क्लिप्स चला दें। वो चलाने वाले मैं कहता हूँ है ही नहीं जिस तरह वो उसकी बोल रही है अभी। बोल रही है, वो तो लेकिन सारा कुछ उसने निकाल के सामने निकाल के रख दिया। कुरैक्सिस का वो शेखुपुर वाले ग्वालदा का घर, हर चीज भाइयों का, ये वो। तो जिसको अगर अभी भी शक है तो वो चेक कर ले, ठीक है। उसके बाद और मजीद डिटेल जाननी है तो मियां शफकत साहब के काफ़ी इंटरव्यूज़ हैं, आप वो देख लें। तो फिर भी अगर किसी ने वसा खाना है, फ्रॉड करवाना है, तो फिर उसके नसीब हैं। जो रेंटे कार वाले, सुना है कई रेंटे कार वाले हैं जो इसको गाड़ियां उधार देते हैं और उन्होंने इससे पैसे लेने हैं। तो इस तरह के लोगों को ना, इस तरह के टिकटॉकर्स को, इस तरह के, मैं आवाम से अब एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एवं इंस्पायर ना हो जाया करें। एक मिसाल आपने छोटे होते हैं, हमने तो पढ़ी है, आपने पता नहीं पढ़ी है कि ऑल दैट ग्लिटर्स नॉट गोल्ड, हर चमकदार चीज सोना नहीं होती। इस चीज को मद्देनजर रखें और इस तरह के लोगों को, वो पित्तल भी हो सकती है। पित्तल, सारा सोना पित्तल निकला मियां शफकत साहब के टेबल पे। मेरे दोस्तों ने जाके उठा उठा के चेक किया, सारा पित्तल है। वही बात, मिसाल सही है ना। हाँ, तो इस वजह से इस तरह के लोगों पे ट्रस्ट ना करें, इस तरह के लोगों को इनकरेज ना करें, ठीक है। वो इनकरेज कह रहा हूँ, इनको आप सपोर्ट ना करें, हाँ सपोर्ट ना करें, इनके एमी फैंस ना बने। और इनको बिला वजह हाइप दे के, सारा फ्रॉड निकल आया ना डीएजी ऑपरेशन की वजह से कि 5,000 रुपये पे कांस्टेबल लेके जाता था, सब कुछ आ गया सामने। सार चीज सामने आ गई। और वर्दी की तस्दीक करता था ये। जिस वर्दी ने इसको आज फिर लित्तर मारे हैं ना, जिस वर्दी ने सीआईए इकबाल टाउन में मियां कदीर साहब ने इसकी लित्तर परेड की थी ना, उस वर्दी को इसने अपनी तरफ से जलीलो रुसवा करने की एक नाकाम कोशिश की है। वर्दियों की तस्दीक मेरे मुल्क के हर डिपार्टमेंट की वर्दी की तस्दीक कोई नहीं कर सकता। जो करना चाहेगा वो जलीलो रुसवा हो जाएगा। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल थी। ये सब चीज़ें दिखाना आपको बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग हमेशा से अपनी आवाम के लिए काम करते हैं, अपने लोगों के लिए काम करते हैं। आपका जो हक हलाल का पैसा है उसको इस तरह बर्बाद ना करें। किसी भी फ्राडिये को उठ के लाखों करोड़ों रुपए खिला के बाद में फिर आप हमारे पास ही आते हैं, अब हमारी आवाज़ बने। और ऐसे अनासर का बाइकआउट करें जो ये चीज़ फील करवाते हैं और महसूस करवाते हैं कि देखो ये वर्दी की हमारे सामने कोई औकात नहीं है। इन जैसे लोगों के लिए मैं डीआईजी साहब को भी मेंशन करूंगा, शाह साहब ने भी मेंशन किया और आपको अप्रिशिएट किया, और मैं भी अप्रिशिएट करता हूं कि इसी तरह ऐसे लोगों को पकड़ के जेल में बंद किया जाए, ताकि आने वाले जो लोग ऐसा माइंड रखते हैं उनको जो है वो उन चीज़ों से बचा जा सके। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने